नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर कॉमर्स स्टडी बाय सुनील। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इशू ऑफ शेयर, जो कि हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर रहता है। इसमें से एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करने वाले हैं कि शेयर होता क्या है। शेयर होता है फ्रेंड्स लाइक अ पार्ट। जैसे कि मेरे पास 1000 रुपीज है। अगर मुझे इसके छोटे छोटे टुकड़े करने हो, 10-10 के नोट मुझे लेने हो, तो 10 से डिवाइड करना होगा। तो ये जो 100 मेरे पास वैल्यू आई है, ये आई है नंबर ऑफ शेयर। क्या आई है? नंबर ऑफ शेयर। और शेयर की वैल्यू क्या होगी? ये आया मेरा एक शेयर की वैल्यू। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने अभी तक पढ़ा था बिजनेस में भी और अकाउंटिंग में भी, सोल प्रोप्राइटरशिप। जब सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि जब एक आदमी अपनी कंपनी लेके चलता है, अपना बिजनेस लेके चलता है और उसका अकेला स्वामी हो, फिर जब ये अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की सोचे कि मुझे अपना बिजनेस ग्रो करना है, तो ये जाता है पार्टनरशिप के एंड में। ये बनाता है अपनी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में फ्रेंड्स आपको पता है मैक्सिमम जो मेंबर्स की लिमिट है वो 50 है। अब इसमें सेटिस्फेक्शन नहीं है, ये अपने बिजनेस को और ज्यादा बढ़ाना चाहता है। फिर इसके पास ऑप्शन होता है कि ये अपने बिजनेस को कंपनी में कन्वर्ट कर ले। कंपनी में तो फंडिंग की जरूरत पड़ेगी, और फंडिंग की जरूरत के लिए यानी कि इसको फंड की जरूरत पड़ेगी, तो फंड के लिए इसके पास ऑप्शन रहते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कहां से फंड ले सकता है? बैंक से, या फिर कोई भी हमारे पास हो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। थर्डली, इसके पास ऑप्शन होता है कि ये पब्लिक से पैसा ले। पब्लिक से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है फ्रेंड्स हमारे पास ये पब्लिक, कि पब्लिक से पैसा कैसे लें। मान के चलते हैं ये हमारी कंपनी है और ये पब्लिक है। ये पब्लिक को बोलता है कि भाई आप लोग पैसा लगाओ। जैसे इसमें पैसा लगाते, इसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल। अब इसने कंपनी में पैसे लगाए, तो इसको कंपनी बदले में क्या देगी? क्या देती है फ्रेंड्स? प्रॉफिट, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं? शेयर्स। इन्हीं शेयर्स की वजह से जो कंपनी के पास पैसे आएंगे उसको हम क्या बोलेंगे? शेयर कैपिटल। ये हमारा फ्रेंड्स रहता है कि शेयर होता क्या है, शेयर कैपिटल होती क्या, शेयर क्या है। अगर मैं अपनी पूरी कैपिटल को, माने के चलो मेरी 1 लाख की कैपिटल है, 1 लाख की कैपिटल को मैंने डिवाइड करना है 100 में, यानी 100 शेयर बनाने, उसके 100 पार्ट बनाने हैं, तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर कितने आएंगे? 1000। और जो ये रहा हमारा 100 जो वैल्यू आई है, जो 100 वैल्यू है वो मेरी क्या है? शेयर की वैल्यू, कि कितने शेयर है, नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर कितनी है, एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 100 का मेरा एक शेयर है। टोटल शेयर कितने हैं? 1000 शेयर है। तो टोटल मेरे पास जो ये कैपिटल आती है, इसको हम बोलते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। अब ऑथोराइज्ड कैपिटल है क्या फ्रेंड्स? अगर हम डिस्कस करें कि ऑथोराइज्ड कैपिटल होता क्या है, ऑथोराइज्ड कैपिटल फ्रेंड्स, जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है उसको हिंदी में बोला जाता है अधिकृत पूंजी। यानी कि इससे ज्यादा की कैपिटल कंपनी पब्लिक से नहीं ले सकती अपने लाइफ पीरियड में। जो उसका लाइफ टाइम रहता है कंपनी का, उस पूरे लाइफ टाइम में कंपनी इससे ज्यादा की कैपिटल पब्लिक से नहीं ले सकती। यानी कि जो ये अधिकृत है, अपने आप में ऑथराइज्ड है कि मैक्सिमम यही है, इससे ज्यादा का नहीं ले सकती, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑथराइज्ड कैपिटल। मान के चलते हैं मेरे जो ऑथराइज्ड कैपिटल है वो कितनी है? 1 लाख। अगर इसको मैं डिवाइड करता हूं, 1 लाख मेरे शेयर हैं, 10 रुपीज का मैंने अपना एक शेयर बनाया, तो ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी बनेगी फ्रेंड्स? 10 लाख। इसकी मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास क्या आता है? 10 लाख। यानी 10 लाख की मेरे पास ऑथराइज्ड कैपिटल है। ये जो मेरे पास आए हैं ये है मेरे नंबर ऑफ शेयर,
ये मेरे पास है वैल्यू ऑफ शेयर। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है इशूड कैपिटल। क्या आता है फ्रेंड्स? इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल को हिंदी में बोला जाता है निर्गमित पूंजी। अब निर्गमित पूंजी है क्या? ऑथराइज्ड कैपिटल का एक वो पार्ट जो पब्लिक में इशू किया जाए। ऑथराइज्ड कैपिटल का एक पार्ट जो पब्लिक में इशू किया जाए। किसमें फ्रेंड्स? पब्लिक में इशू किया जाए। पब्लिक में इशू किया जाए उसको हम क्या बोलेंगे? ऑथराइज्ड इशूड कैपिटल। जैसे कि मेरे पास ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी थी? 1 लाख के शेयर बने थे। 1 लाख शेयर के 1 लाख शेयर में से मान के चलो मैंने पूरे के पूरे इशू कर दिए 1 लाख। यहाँ पे मैं कितने भी इशू कर सकता हूँ। मान के चलो मैंने 90,000 इशू कर दिए, 80,000 इशू कर दिए, 80,000 70,000 इशू कर दिए, कितने भी इशू कर सकते हैं। यानी कि इसी का एक पार्ट जो मैं पब्लिक में इशू करूं उसको हम क्या बोलेंगे? इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल कितने का मेरा एक शेयर है? सेम अमाउंट आएगी हमारे पास यहाँ पे 10 लाख रुपीज। 10 लाख रुपीज यानी कि मेरी इशूड कैपिटल। ठीक है फ्रेंड्स। अब मेरे पास आता है एक टॉपिक सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब होता है प्रार्थित पूंजी। प्रार्थित या चुकता पूंजी। अब प्रार्थित पूंजी यानी कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल यानी कि जितने हम शेयर बाय कर लेते हैं, जितने हम शेयर खरीद लेते हैं, इसके दो पार्ट बनते हैं। फर्स्ट बनता है हमारे पास सब्सक्राइब्ड बट एंड फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप कैपिटल। सेकंड बनता है हमारे पास सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। इसका अर्थ रहता है फ्रेंड्स कि सब्सक्राइब के मैंने परचेज तो सारे कर लिए और मैंने पेमेंट भी सारे के सारे कर दी। इसमें रहता है हमारे पास हमने परचेज तो कर लिए लेकिन उसकी हमने पेमेंट नहीं की। फ्रेंड्स एक और बात जो ध्यान देने योग्य है हमारे पास कि जो हमारे पास 10 रुपीज आए हैं जो कि हमारा वैल्यू ऑफ शेयर है कि एक शेयर की वैल्यू कितनी है? वैल्यू ऑफ शेयर जो 10 रुपीज है, 10 रुपीज कंपनी जब भी मांगती है, इसमें ऐसा नहीं रहता कि कंपनी के 10 रुपीज मुझे अभी के अब दो, नहीं, इसको भी पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कंपनी कि भाई आप 10 रुपए मुझे अब दे दीजिएगा, 2 रुपए मुझे बाद में दे दीजिएगा, 2 रुपए बाद में और 3 रुपए बाद में। मान के चलो ये मैंने मांग लिए अप्रैल में, ये मैंने मंगवा लिए मई में, ये जून में और ये जुलाई में। यानी कंपनी कभी प्रेशर नहीं डालती। इसके लिए कंपनी ने पब्लिक को बोला भाई तूने 10 रुपए का एक शेयर परचेज किया है, तूने जो 10 रुपए देने हैं वो 10 रुपए 4 इंस्टॉलमेंट में आप दे सकते हैं। फर्स्ट रहता है हमारे पास अप्रैल में 3 रुपए दे देना, मई में दे देना 2 रुपए और जून में दे देना 2 रुपए, जुलाई में दे देना 3 रुपए। अब जो फर्स्ट 3 रुपीज हमने मंगवाए हैं इसको हमने क्या नाम दिया? एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी। जो सेकंड हमने मंगवाए 2 रुपीज इसको नाम दिया अलॉटमेंट मनी। थर्ड जो मैंने मंगवाए, थर्ड और फोर्थ, फ्रेंड्स फर्स्ट रहता है हमेशा एप्लीकेशन मनी का और जो सेकंड रहता है वो अलॉटमेंट मनी का। जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स जितने मर्जी पैसे मंगवाए उसको कंपनी बोलती है कॉल्स। कॉल्स कंपनी कितने भी इंस्टॉलमेंट में मंगवा सकती है लेकिन जो फर्स्ट 2 स्टेप रहते हैं वो हमारे रहते हैं एप्लीकेशन मनी का और अलॉटमेंट मनी का। इधर मान के चलते हैं कि 10,000 मान के चलो हमारे पास शेयर है, टोटल शेयर कितने हैं? 10,000। एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज। तो टोटल कितना है हमारे पास? 1 लाख। कंपनी बोलती है कि तूने जो 10 रुपीज देने हैं भाई, फर्स्ट देने आपने 5 रुपीज, फिर देने 3 रुपीज, फिर देने 2 रुपीज। 3 इंस्टॉलमेंट में मंगवाए हैं। ये दे देना आप मार्च में, ये दे देना आप जुलाई में, ये दे देना आप अगस्त में। अब ये जो फर्स्ट रहता है हमारा, फर्स्ट क्या रहेगा? एप्लीकेशन
मनी। सेकंड क्या रहता है हमारा, अलॉटमेंट मनी। थर्ड क्या रहता है हमारे पास, कॉल्स का। ये कॉल्स का ऑर्डर है। कॉल्स के लिए कितने भी कॉल कर सकती है कंपनी, लेकिन जो फर्स्ट टू स्टेप हैं वो हमारे एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी के ही रहने वाले हैं। ये जो मेरे पास है ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ये हमारे हैं काइंड्स ऑफ यानी कि टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। कितने टाइप के शेयर कैपिटल है हमारे पास, ऑथराइज्ड कैपिटल नंबर 1, सेकंड रहता है हमारे पास इशूड कैपिटल, थर्ड रहता है हमारे पास सब्सक्राइब्ड कैपिटल। जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल के हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जैसे कि इसने बोला कि 10,000 शेयर है, 10 रुपीज का 1 है, हमने इशू कर दिए, जो मेरे पास 1 लाख थे, 1 लाख में से इशू कर दिए 10,000। क्या पूरी गारंटी है कि पब्लिक 10,000 के 10,000 परचेज कर लेगी? नहीं है। मान के चलो इसमें से पब्लिक ने मांगे 9,000, मैं इधर चलो 10,000 ही कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। 10,000 में से 9,000 मांगे, अब 9,000 पे 10 रुपीज है, यानी कि हमारे पास कितनी कैपिटल आनी चाहिए, शेयर कैपिटल कितनी आनी चाहिए, 90,000 की। लेकिन क्या हमें पक्का विश्वास है कि सबने 10 रुपए दिए हैं? इसमें से मैंने खरीदे थे, यानी कि मैंने कितने शेयर परचेज किए, इसमें से 100 शेयर। जो 100 शेयर परचेज किए हैं इस पे से मेरे से मंगवाए गए भाई, तो 5 रुपीज दे देना, फिर दे देना 3 रुपीज, फिर दे देना 2 रुपीज। जब मेरे से 5 मंगवाए मैंने दे दिए, जब 3 रुपीज की यानी कि अलॉटमेंट के पैसे मंगवाए, तो एप्लीकेशन मनी थी, एप्लीकेशन मैंने दे दी। अलॉटमेंट की बारी है, अलॉटमेंट मैंने पूरा खींच के पूरे जोर लगा करके 3 रुपीज में पेड कर दिए। अब बात आई जब 2 रुपीज की, तो मेरे हालात खराब हो चुके थे और मैं 2 रुपीज पेड नहीं कर पाया। अब मंगवाए कितने थे, मंगवाए कितने हैं 10 रुपीज, मैंने कितने पेड किए हैं 2 रुपीज नहीं पेड किए, यानी कि 8 पेड किए हैं, तो पूरे तो नहीं दिए। जब भी अमाउंट पूरी रिसीव ना हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, कि मैंने परचेज तो किया 100 शेयर लेकिन मैं उसकी पेमेंट नहीं कर पाया। जैसे कि मेरे पास एक केस बंदा मेरे पास 10 रुपए मंगवाए हैं और 10 के 10 पेड कर दिए, उसके क्या रहता है हमारे पास सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, कि मैंने परचेज भी सारे किए हैं और मैंने पेमेंट भी सारी की सारी कर दी। एक रहता है कि मंगवाए मेरे से 8 रुपए हैं और मैंने दिए 8 हैं, उसमें क्या रहता है फ्रेंड्स, देखो वैल्यू ऑफ शेयर कितना है, 10 रुपीज की वैल्यू है, कंपनी ने कितने मंगवाए 8 रुपीज, लेकिन मैंने कितने पेड किए 8 रुपीज, मेरे एंड से तो मैंने पूरे दे दिए ना, लेकिन कंपनी तो अभी 10 रुपीज नहीं मंगवाए, अभी भी कंपनी के दौर पे रहते हैं ना, इसलिए ये ऐसा केस कभी भी सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में नहीं आएगा, क्योंकि जितने कंपनी का एक शेयर है वो एक शेयर जब तक पूरा रिसीव नहीं हो जाता तब तक हम फुल्ली पेड अप में अमाउंट को नहीं लिखेंगे। ये केस किसका बनेगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप का। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि अब हमारे पास ये 10,000 1 लाख शेयर थे, 10 रुपीज का एक था, इसमें से मैंने 10 लाख की मेरी ऑथराइज्ड कैपिटल थी, इसमें से 10,000 इशू कर दिए 10 रुपीज के हिसाब से, यानी कि 1 लाख रुपए मेरे पास आने चाहिए। सब्सक्राइब्ड कैपिटल के 2 पार्ट्स है हमारे पास, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। अब फुल्ली पेड अप में अगर 10,000 के 10,000 मुझे रिसीव हो जाएं तो मैं किस में लिखूंगा, मेरे पास बनता है ये कि हाँ भाई 10,000 कंपनी ने इशू किए थे, 10,000 परचेज हो चुके हैं और 10 रुपीज आ भी चुके हैं, ये बनता है इसका फर्स्ट केस। अगर सेकंड केस की बात करें, पब्लिक ने क्या गारंटी है कि पूरे के पूरे खरीदेगी, कंपनी ने 9,000 की डिमांड की है, 10 का एक शेयर है तो कितने आएंगे मेरे पास 90,000, यानी सब्सक्राइब परचेज कितने किए हैं 9,000, कितने में 10 रुपीज का एक शेयर था, तो टोटल कैपिटल कितने है मेरे पास 90,000 की। अच्छा अभी हमने डिस्कस किया था कि मेरे पास 100 शेयर है, 100 में से 5 मैंने पेड कर दिए, 3 मैंने पेड कर दिए, लेकिन 2 की अमाउंट पेड नहीं की, तो इसमें से आप बताइए टोटली 10,000 शेयर है जो कि कंपनी ने इशू किए थे, पब्लिक ने कितने मंगवाए इसमें से सिर्फ 9,000। अब 9,000 में तो मैं भी हूं, इसमें से मैंने भी तो 100 शेयर परचेज किए हैं, लेकिन मैं 100 शेयर के 10 रुपीज पेड नहीं कर पाया, 2 रुपीज पेड नहीं कर पाया था। इसके लिए अभी फिर ऐसे कितने शेयर बचते हैं जिनके पूरे के पूरे 10 रुपए आए,
तो इसमें से कितने बचेंगे 89। कितने फ्रेंड्स 89। तो कितना आएगा ये हमारे पास जो 100 शेयर है वो हमारे कॉल्स इन एरियर में चले जाएंगे। इसको क्या नाम देंगे हम, जो अमाउंट पेड नहीं करते, कॉल्स इन एरियर्स। अब फ्रेंड्स इधर बात करें तो फुल्ली पेड अब कितने हैं, सी पार्ट बनता है हमारा 8900 शेयर ऐसे हैं जिनके पूरे के पूरे 100 रुपीज 10 रुपीज आ चुके हैं। तो कितनी बनी मेरी ऑथराइज्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल 89,000। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, एक कैंडिडेट था जिसके 100 शेयर थे यानी कि मैं था, इससे कितने रुपीस मंगवाए गए थे, 10 रुपीस का एक शेयर था, तो टोटल कितने लेने थे 1000। ठीक है फ्रेंड्स, माइनस कर देते हैं, इसमें से लेस कर देते हैं कॉल्स इन एरियर्स। क्या लेस कर देते हैं इसमें से, कॉल्स इन एरियर्स। जिसके 100 शेयर थे उसने क्या नहीं दिया था, 2 रुपीज नहीं दिए थे, यानी कि 200 रुपीज नहीं दिए। 1000 में से 200 नहीं दिए तो दिए कितने हैं, बाकी 800 तो दिए हैं ना। ये अमाउंट मेरे पास आई और ये अमाउंट मेरे पास आई, तो टोटल अमाउंट कितनी बनेगी मेरे पास, ये बनती है मेरे पास 89,800। ये कैपिटल यानी कि शेयर इशू करने से 10,000 शेयर इशू करने से मेरे पास टोटल कैपिटल कितनी आई 89,800। इसको मैं क्या बोलूंगा, शेयर कैपिटल, कि मेरे को शेयर इशू करने से इतने अमाउंट मुझे रिसीव हुई। क्लियर है फ्रेंड्स इतना, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स अभी हमने जो डिस्कस किया था ऑथराइज्ड कैपिटल, जो कि टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल रहता है, शेयर कैपिटल का एक टाइप रहता है ये ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल के आगे 2 पार्ट है हमारे पास, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल है जो कंपनी अपने लाइफ टाइम में अपने जो पब्लिक है पब्लिक से लेगी, यानी पब्लिक से इतनी फंडिंग कर सकती है। इसी का ऑथराइज्ड कैपिटल का एक पार्ट रहता है हमारे पास इशूड कैपिटल। और जो इशूड कैपिटल है जो कंपनी पब्लिक में इशू करती है, यानी पब्लिक को एक आवेदन करते हैं कि भाई ये लो आप इतने शेयर परचेज कर सकते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल का एक पार्ट रहता है। अब जितने हमने इशू किए हैं उसमें से कितने परचेज करेगी पब्लिक, उसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल, की इतने पब्लिक ने परचेज कर लिए। जैसे कि मेरा 10 रुपीज का एक शेयर था, 10 रुपीज का एक शेयर था, अगर 10 के 10 मुझे रिसीव हों वो मेरे किस में जाएंगे, फुल्ली पेड अप में। अगर कोई आदमी या फिर कोई भी पब्लिक मेंबर हमें 10 के 10 रुपीज ना दे उसको हम किस में भेजेंगे, बट नॉट फुल्ली पेड अप में। सब्सक्राइब की उसने परचेज तो कर लिए, बाय तो कर लिए, लेकिन उसने पूरी की पूरी पेमेंट नहीं की। तो फ्रेंड्स जैसे कि अभी हमारा था 1 लाख हमारे पास शेयर थे, 10 रुपीज का 1 था, तो कितनी फंडिंग थी हमारे पास, ये 10 लाख रुपीज की। ठीक है, अब जो 10 रुपीज है, जरूरी नहीं कि हर बार आपको 10 रुपीज ही मिले नंबर ऑफ शेयर, वो कुछ भी हो सकता है हमारे पास वैल्यू ऑफ शेयर। जैसे कि 20 रुपीज का शेयर हो सकता है, 100 रुपीज का शेयर हो सकता है, 35, 55, यानी कितने का भी एक शेयर हो सकता है। हमारे पास आता है कि कितने टाइप से इशू किए जाते हैं शेयर्स को कितने टाइप से इशू किया जाता है। इसमें 2 टाइप्स आते हैं हमारे पास, एक रहता है हमारे पास एट पार और एक रहता है हमारे पास एट प्रीमियम। एट पार का मतलब होता है सम मूल्य, और इसमें रहता है हमारे पास ये प्रीमियम पर। सम मूल्य का अर्थ रहता है हमारे पास, जैसे 10 का एक शेयर है तो 10 में इशू हुआ, 100 का शेयर है 100 में इशू, 150 का शेयर है 150 में इशू, 8 रुपीज का शेयर है 8 में इशू, 6 का शेयर है 6 में इशू, यानी कि जितने का मेरा शेयर है उतने में ही इशू कर दिया। इसको हम क्या बोलेंगे, एट पार पर इशू करना। एट प्रीमियम पर इशू क्या रहता है हमारे पास, जैसे 100 का शेयर है वो 110 में इशू कर दिया, 10 रुपीज का शेयर है वो 20 में इशू कर दिया। जिस कंपनी की गुडविल अच्छी हो वो अपने शेयर को ज्यादा वैल्यू पर इशू कर सकती है। भाई ये ले मेरा तो 20 का एक शेयर है, लेकिन कंपनी क्या बोलती है, नहीं भाई 20 में नहीं इशू करेंगे, हम इसको 50 में इशू करेंगे। यानी कि जो 30 रुपीज आया है तो 30 रुपीज क्या किस चीज के होंगे, प्रीमियम के।
जैसे 8 रुपीज का शेयर है 15 में इशू हुआ, तो इसका मतलब क्या बनेगा, 8 का शेयर है प्लस 7 रुपीज प्रीमियम। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे पास 10 का शेयर है 20 में इशू हुआ, तो बीच के जो ये हमारे पास है 10 प्लस 10, जो 10 रुपीज की वैल्यू है ये हमारे पास किस चीज की है, प्रीमियम की। पहले फ्रेंड 2013 एक्ट में हमारे पास डिस्काउंट में भी इशू होते थे। डिस्काउंट का मतलब क्या है, यानी सस्ते दाम में इशू करना। 10 का शेयर है, 10 का शेयर है वो मैं 9 में इशू कर देता हूँ, इससे कंपनी की जो फंडिंग है वो कम होती थी, इसलिए ये हमारे सिलेबस से भी बाहर हो चुका है। अब कंपनी सिर्फ 2 टाइप से शेयर को इशू कर सकती है, एक तो हमारा एट पार पर और एक एट प्रीमियम पर। तो फ्रेंड्स ये हमारा थ्योरी का पोर्शन था जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, बेसिक रहता है हमारे इस चैप्टर का। अगर आपको इसका बेसिक क्लियर हो तो आपको जो अगला चैप्टर है इशू ऑफ डिबेंचर वो भी आपको ऑलमोस्ट क्लियर ही होगा। तो फ्रेंड्स अगली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इसका प्रैक्टिकल पोर्शन। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर कुछ भी एरर हो तो, अगर कोई भी आपका डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।